तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। अगर तुम एक पवित्र आत्मा नहीं होते तो परमात्मा का ध्यान कर पाने की अनुमति तुम्हें नहीं होती। अगर तुम एक पवित्र आत्मा नहीं होते तो तुम अच्छे कर्म नहीं कर पाते। इसलिए तुम्हें ये हमेशा मालूम होना चाहिए, इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि तुम एक बहुत पवित्र आत्मा हो। कुछ चीज़ों का अफसोस थोड़े ज़्यादा समय तक तुम करते हो। कुछ चीज़ों को कर देने का या कुछ चीज़ों को ना करने का जो तुम शोक मनाते हो, वो तुम्हें मनाना नहीं चाहिए। तुम्हारा मन चंचल हो सकता है, तुम्हारा मन एक पल के लिए कुछ ऐसी चीज़ें सोचने को मजबूर कर सकता है जो तुम्हें कभी किसी के लिए नहीं सोचना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम ये सब नहीं चुन रहे हो, तुम ये सब नहीं कर रहे हो, परंतु तुम्हारा मन इतने लोगों से, इतने तरह की चीज़ों से और इतने अनुभव से गुजर चुका है कि वो अलग चलता है। परंतु तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा वो एकदम अलग और सही मार्ग पर चलती है। और तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी ज़्यादा है ना कि तुमसे गलत होने नहीं देती है। फिर भी जो तुम्हें अपने अंदर नकारात्मक चीज़ें नज़र आती हैं ना, तुम उसके लिए बैठकर सुबह गणेश जी का ध्यान किया करो। और जब ध्यान करने जाओ ना, तो मोबाइल में अलार्म लगाकर नहीं, अपने आप जितनी देर ध्यान लग सके उतनी देर ध्यान करो। सुबह की शुरुआत विघ्नहर्ता गणेश के साथ करो और इतनी अच्छी बुद्धि वो तुम्हारी कर देंगे ना कि तुम्हें ही जो अपने अंदर नकारात्मक चीज़ों के होने की वजह से अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है, वो चीज़ें रहेंगी ही नहीं। और पता है, तुम्हें ही नहीं, किसी भी इंसान को बस इतना ही करना ज़रूरी है कि केवल अपने ऊपर पूरा ध्यान एकाग्र कर लेना है। तुम सोचो, कोई श्लोक, कोई चालीसा जो तुम्हें यूं तो याद नहीं होती है, ऐसी कई सारी चालीसाएं हैं जो तुम्हें याद नहीं है। एक आधा जो घर में हमेशा बोली पड़ी जाती है, बस वो याद है तुम्हें, और कितने सालों से सुन रहे हो। फिर भी बहुत सारी चालीसाएं तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे पाठ तुम्हें याद नहीं है। लेकिन किसी के जीवन में हुई कोई घटना, किसी के द्वारा बताई हुई कोई बात किसी के प्रति, किसी का अच्छा, किसी का बुरा, किसी के रिश्ते, किसी के नाते, किसी की धन, किसी का दौलत, इसकी कहानी एक ही बार तुम्हें बतलाई जाती है, लेकिन वो बराबर और पूरा याद रहता है क्योंकि तुम्हारा थोड़ा ध्यान है वहाँ पर, उन चीज़ों पर। और अगर ये चीज़ है भी ना तो कोई बात नहीं, आदत थी तो थी, कोई बात नहीं। अब पहचानो कि ये गलत आदत है और गलत आदतें तुम्हारा जीवन छोड़ दें, बस इतनी ही प्रार्थना रखो तो ये आदतें तुमसे एकदम दूर भाग जाएंगी। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें हमेशा देवी की आराधना करने को जब भी कहता हूँ तो क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम जब भी उनसे ये कहते हो ना कि माँ आप मेरे दुश्मनों को मुझसे दूर करो, मेरे दुश्मनों को पराजित करो, तो तुम्हारे दुश्मन बाहर कम हैं, उतने हैं नहीं। तुम्हारे भीतर तुम्हारा दुश्मन बैठा है जो तुमसे आलस्य करवाता है, तुम्हें गुमराह करता है। तुम अच्छा करने जाते हो, गलत सोचते हो, जो तुम्हें हमेशा उस चीज़ की ओर ले जाता है, उस जीवन की ओर ले जाता है जहाँ तुम्हारी जगह ही नहीं है, जहाँ तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए, जिस जीवन में सिर्फ पतन ही पतन है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का विनाश, इन चीज़ों का पाप होगा। जो भी ये पाप हो रही हैं, इन चीज़ों का विनाश होगा। तो इसीलिए मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि देवी की आराधना करो, तो तुम्हारे ये जो दुश्मन है ना, जो तुम्हारे ही अंदर बैठे, इनका बस हटना ज़रूरी है। और तुम एक बहुत अच्छी आत्मा हो, इस बात को आज स्मरण कर लो। तुमने अपने माता पिता के लिए जो किया और जितना किया ना, और कोई दूसरा बच्चा इतना नहीं करता, तुम ये बात जान लो। इतने कष्ट में, दुख में रहकर भी तुमने जो जितनी सेवा की, जितनी भी की, वो पर्याप्त थी। और मेरे कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर बहुत उदास भी होते हैं कि वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर नहीं पाए। तुम एक सही रास्ते पर चल रहे हो, अपने परिवार के लिए तुम कुछ भी बिगाड़ नहीं रहे हो, जो परिवार का नियम है पालन कर रहे हो। तो तुम ये अपने परिवार को बहुत सौभाग्य, बहुत सुख दे रहे हो, ये बात तुम सबसे पहले समझो।
और माता पिता की सेवा होती रहे, तुम उनके आँख के सामने रहो, उनसे बातें करते रहो, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। और जिस दिन तुम भी माता पिता रहोगे, तुम्हें भी इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया, तो तुम्हारी सोच बहुत गलत है इस चीज़ में, क्योंकि तुमने बहुत कुछ सहा है अपने माता पिता के लिए। तो ये सब सोचना बंद करो। और अगर तुम धन के रूप में सोचते हो कि आर्थिक रूप से तुमने कुछ नहीं किया, आर्थिक रूप से तुम्हें कुछ करके लौटाना है, तो तुम गलत सोचते हो। तुम सम्मान करते रहो, हमेशा उनकी बात रखो, यही काफ़ी है। धन का क्या है ना कि जो तनख्वाह मिलती है किसी को, उसमें हिस्सा बहुत लोगों का होता है। तो जो तनख्वाह घर आ रही थी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा था। तो धन से चीज़ों को जोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि तुम भी जो धन अर्जित करोगे, तुम भी जो धन कमा रहे हो और कमाओगे ना, अकेले तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा, उसमें औरों का भी हिस्सा होगा। तो ये तो नियम चलते आ रहा है। तो धन लौटाने की या धन से कुछ करने की मत सोचो। जब भी सोचो प्रेम से करने की सोचो। जब भी सोचो तो प्रेम, सेवा, इसी चीज़ को लेकर सोचो, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। तुम पूजा जो करना चाहते हो, जो भी कथा हवन जो भी करना है तुम्हें, घर में दिक्कत है तो बाहर मंदिर में कर लो, चुपचाप शांति से करो, किसी से कुछ बोलने पूछने सुनने भी मत जाओ। घंटे 2 घंटे के लिए बाहर जाओगे तो कोई सवाल भी नहीं करेगा, जानकारी भी नहीं मिलेगी किसी को, और तुम्हारे मन में आई है तो वो कथा, वो पूजा भी हो जाएगी, अच्छा भी हो जाएगा। और करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए। और पहले ही मंदिर में कह देना कि तुम बहुत प्रसाद नहीं ले जाओगे, पहले ही बता देना कि तुम बहुत प्रसाद नहीं ले जा सकते हो, तो कोई उतनी चीज़ों को ले जाने की आफत भी नहीं रहेगी। एक फल फूल लड्डू मिठाई खा लेना, जो भी होगा। पर उससे ज़रूरी और आवश्यक ये है, प्रसाद तो देखो पूजा करोगे तो मिल ही जाएगा तुम्हें, कि तुम अपने मन की शांति के लिए, मन में कुछ है अगर पूजा करने का तो ज़रूर करो, मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। और जो भी मिठाइयाँ लड्डू फल फूल तुम्हें मिलेंगी, जो तुम खा सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, उतना लेना, बाकी रहने देना। जो भी लोग मंदिर में मौजूद हैं आपस में बैठकर खा लेंगे, और ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि तुम पूजा करके लोगों में प्रसाद वितरित करवा रहे हो, बहुत ही अच्छी बात होगी। परंतु जो मन में है वो पूजा जरूर कर लेना। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।